हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से सीखनी है, तो आपको ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी आनी ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक नहीं आता आपको तो आप लोग कभी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है ओरिएंटेशन, क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब कह रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, ऐसा बेंजीन जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा है। अगर ऐसे बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, देखो मैंने ये बेंजीन बना रखा है, पूरा बेंजीन में एक ग्रुप XY जोड़ रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसकी ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। ठीक है, और ये वाली पोजीशन भी कौन सी होती है, ऑर्थो। मेटा मेटा, और ये क्या होती है, पैरा। ठीक है, तो जो अगर हम इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ें, तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, या इसको हम लोग इनकमिंग ग्रुप बोल सकते हैं, ये ऑर्थो मेटा पैरा में किस पोजीशन पर जुड़ेगा वो डिसाइड करता है ये XY वाला ग्रुप। ये XY वाला ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब XY जो ग्रुप होता है उसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर एक, ऑर्थो पैराडाक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो XY वाला ग्रुप हो सकता है वो ऑर्थो पैराडाक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा मेटाडाक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है ये वाला ग्रुप, और ऑर्थो पैराडाक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, हमको पता कैसे करना है कि जो XY वाला ग्रुप है इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थो पैराडाक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब क्या होता है, देखो जैसे बोला ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप। अगर ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप, ध्यान देना थोड़ा सा, सपोज दैट हमारे पास है ये हमारे पास कोई ग्रुप है XY। ठीक है, मान लेते हैं ये है ऑर्थो पैराडाक्टिंग। ऑर्थो पैराडाक्टिंग अभी बताएंगे ऑर्थो पैराडाक्टिंग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, और कहाँ पर जुड़ेगा, और कहाँ पर जुड़ेगा, वो पैरा पर जुड़ेगा। पैरा कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो पैराडाक्टिंग। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पैराडाक्टिंग तो लिखा है इफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। अगर ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप पहले से ही बेंजीन में प्रेजेंट है तो क्या होता है, जो इनकमिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे ये है, वो ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ऑर्थो पैराडाक्टिंग इस टाइप का जो ग्रुप होता है, ऑर्थो पैराडाक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, इसको एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इस टाइप का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि बेंजीन होता है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर हम इसमें कोई ऐसा ग्रुप और जोड़ दें बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन में दे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन और दे, तो क्या होगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि बेंजीन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक बेंजीन है, एक ऐसा बेंजीन है जिस पर ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है या एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होगी इसके कंपेयर में। तब इसको क्या बोला हमने, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला, क्योंकि ये ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कंपाउंड पर फास्ट अटैक करता है बेंजीन के कंपैरिजन में। तब बोला इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं हमको ये भी समझना है। तो देखो, अब पता कैसे चलेगा, इसका भी अपना तरीका है बताने का कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग होंगे, कौन से डीएक्टिवेटिंग होंगे। XY, मैंने XY कोई ग्रुप मान रखा है, थोड़ा समझना। ठीक है, अब देखो अगर इसमें क्या होगा कि अब हम इसको पहले से ये सीखना है कि ये ऑर्थो पैराडाक्टिंग हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्थो पैराडाक्टिंग है। देखो ऑर्थो पैराडाक्टिंग XY ग्रुप तब हो सकता है जब डायरेक्ट, देखो इस कार्बनिक के साथ, देखो बेंजीन के कार्बनिक के साथ डायरेक्ट कौन सा एटम जुड़ा है, X जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, X जुड़ा है। अगर X के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक हो चाहे दो हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो जो पूरे का पूरा जो XY होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं।
अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो, सपोज करो हमारे पास है फिनॉल, ये है फिनॉल, ठीक है। अब देखो फिनॉल में जो ऑक्सीजन होता है, जो OH पर ऑक्सीजन होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखो इसको हम मान लेंगे X और इसको क्या मान लेंगे Y। मैंने क्या बोला, अगर कार्बन के बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्ट जो एटम जुड़ा है उसके पास एक भी लोन पेयर है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पर देखो अगर हम बेंजीन के साथ डायरेक्ट इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, N को जोड़ दें, ठीक है, यहाँ से जोड़ दें इनको, तो यहाँ पर लोन पेयर होगा। S को जोड़ दें तो S पर 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। अब एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, देखो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में जैसे सपोज करो हमने कोई सा एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया CH3, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पर तो कोई लोन पेयर नहीं होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप के केस में क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देकर, कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये देते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अभी हम लोग समझेंगे, इसको भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। और एक्टिवेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी के सभी ग्रुप जो भी डिस्कस किए मैंने, ये सभी के सभी ग्रुप अगर बेंजीन में लगे हों तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐसे वाले कंपाउंड में जिनमें ये जुड़े हों उसमें फास्ट अटैक करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। अब देखो, और दूसरा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे, अगर हमारे पास सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है बेंजीन में, इसमें XY वाला है, XY कोई ग्रुप जुड़ा है। अब हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो अभी तो क्या माना था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको हम लोग मान रहे हैं XY को, हम मान रहे हैं इसको मेटा डायरेक्टिंग, हम इसको मान रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मान रहे हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा हमेशा मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा, हमेशा मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, ये मेटा पोजीशन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटा इस ग्रुप की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जुड़ता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अब डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाले ग्रुप होते हैं ना, तो वो नाम क्या लिखा मैंने इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव पर फास्ट अटैक करता है। अगर इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है इस पर उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये वाले होते हैं NO2। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन से ग्रुप विड्रॉइंग है, कौन से डोनेटिंग है। देखो डोनेटिंग मैंने समझाया अभी आपको, लॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो सपोज करो हमारे पास XY कोई ग्रुप है, XY कोई भी मान लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कब हो सकता है, मतलब कि मेटा डायरेक्टिंग कब हो सकता है, जब इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब X की, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट लिख देता हूँ, ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन Y। अगर Y के कंपेयर में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। अगर X के कंपेयर में Y की अगर Y के कंपेयर में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये, या ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर X पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये भी ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सबके सब ग्रुप, अगर सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, देखो NO2, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो X है, इसको हम मानेंगे Y। बताओ X और Y में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो ये जो पूरे का पूरा ग्रुप होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, CF3 देखो, कार्बन, यहाँ से अगर बेंजीन जोड़ दो आप तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सेम यहाँ पर
अगर यहाँ से हम बेंजीन के साथ जोड़ दें बॉन्ड यहाँ से, तो कार्बन और इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, सेम सबके सब कॉन्सेप्ट यही लगता है। जैसे यहाँ पर लगाओ CHO, देखो CHO में कन्फ्यूज नहीं होना है, CHO को ऐसे लिखते हैं C+OH, इसको मानेंगे हम लोग एक्स और इसको मानेंगे वाई, इसको मानेंगे एक्स और इसको क्या मानेंगे वाई। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, मतलब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम होती है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो इतनी टाइप का। और लास्ट टाइप का है ऑर्थो पैराडैक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेम वही ऑर्थो पैराडैक्टिंग, ये कौन से ग्रुप होते हैं, ये होते हैं हेलोजन। अब देखो ऑर्थो पैराडैक्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं। अभी मैंने ऊपर बोला कि जिसके पास भी जो एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है उसके पास अगर एक भी लोन पेयर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, डोनेटिंग ग्रुप, या इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैराडैक्टिंग बोलेंगे, क्योंकि इस ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा, जैसे ऊपर भी बताया था यहाँ पर। ठीक है, अब इसको डीएक्टिवेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक हेलोजन होता है, हेलोजन की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो हेलोजन रेजोनेंस के थ्रू देते हैं, प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोला। ठीक है, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचते भी अपनी तरफ, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो विड्रॉ भी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। इस अब क्या होगा फिर इससे, अगर एक्स है जो हेलोजन है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये क्या करेगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देता है, देखो रेजोनेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन होना चाहिए, लॉन पेयर सिंगल डबल ऐसे। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आर इफेक्ट इसमें होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पर ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू कम देता है और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा खींच लेता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कौन से ऑर्थो पैराडैक्टिंग होते हैं, कौन से मेटाडैक्टिंग होते हैं। अब हमको ये समझना है कि जो ये ग्रुप होते हैं, ये ऑर्थो पैराडैक्टिंग, इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर क्यों आता है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर क्यों आता है, और मेटाडैक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर क्यों आता है। इसके 2-3 रीजन है, उसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्थो पैराडैक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेटा पर क्यों नहीं आता है उसको देखना है हमको, ऑर्थो और पैरा पर क्यों आता है और मेटा पर क्यों नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। हमको पता है कि जो OH ग्रुप है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब कैसे देगा, देखो ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए लॉन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब कौन कंजुगेशन क्या है, लॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये हमको पहले ही पता चल गया, इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड आएगा इधर को, ये लॉन पेयर यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो समझना पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही है, इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला लोन पेयर एज इट इज अपनी जगह पर है, इस लोन पेयर ने क्या करा, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कहाँ निकल गया, बाहर नेगेटिव दिख रहा है, तो देखो अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल के इस पैरा पोजिशन पर आ जाएगा नेगेटिव के रूप में। क्या होगा, देखो ये ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव क्या है, अंदर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, फिर से ऐसे बन जाएगा ये। यहाँ पर तो आएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी समझना पहले कि हम लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई ये कंपाउंड है फिनोल। ठीक है, इसमें ऑर्थो पैराडैक्टिंग ग्रुप लगाए, ये सभी के सभी ऑर्थो पैराडैक्टिंग होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया बताओ, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया, पैरा पर नेगेटिव आया, ऑर्थो पर नेगेटिव आया, तो यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव है। इस रेजोनेंस के थ्रू हमको पता चल गया।
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज कभी भी वहीं पर जुड़ता है, और इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो ये ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अब देखो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो देने से क्या होगा कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर क्यों आ रहा है। ठीक है, मेटा पर क्यों नहीं आ रहा, देखो मेटा पर कभी भी देखो नेगेटिव चार्ज नहीं आया, मेटा पोजीशन ये होती है, यहाँ पर देख सकते हो कहीं पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, तो मेटा पर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर नहीं जुड़ा, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा। ठीक है, अब देखो पहला ये तो है, पहला केस हो गया कि रेजोनेंस के थ्रू हम लोग समझ लिया। अब देखो दूसरा हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हम लोग इसको, इस पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के देख लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना है, सपोज करो ये हमारे पास है कंपाउंड ऐसे, ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक ही करा के देख लेते हैं। पहले तो हमको इससे तो हमको समझ में आ गया, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के देखते हैं। तो देखो लोन पेयर क्या करता है, ये यहाँ को आता है, हमने कहाँ पर अटैक करना है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करना है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ना है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ने से क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, इसको छोड़ो भी, तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ने से क्या होगा कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इस कार्बन पर क्या है बताओ, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया मैंने, इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, OH इसके बगल में है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक किया तो इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जिससे अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो गया। कैसे स्टेबलाइज हो गया, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबलाइज कर देंगे। और आपने सुना होगा कभी भी कि कार्बोकेटाइन के बगल में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जब हमने ऑर्थो पर अटैक कराया तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है विच इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप इसको देकर इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, ये जब हमने ऑर्थो पर अटैक कराया तब। अगर अब देखो पैरा पर अटैक करा रहे हैं, यहाँ पर करा देता हूँ पैरा पर अटैक इसका, तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, तो ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर अटैक करना, पैरा पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सिंपल बात है। अगर मैं यहाँ से अटैक कराऊँ ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा तब तो नेगेटिव इस पर आ रहा, देखो नेगेटिव आया ना, अगर नेगेटिव को नेगेटिव पर जोड़ा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ने पर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, OH यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर E जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया, देखो अब पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बॉन्ड तो यहाँ चले गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, ये स्टेबलाइज है, क्योंकि इसके लॉन पेयर बगल वाले जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल कर देते हैं। तो जब हमने ऑर्थो पर अटैक कराया तो जो इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है। ठीक है, जब हमने पैरा पर कराया तो वो भी स्टेबल है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये भी कार्बोकेटाइन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, जब हमने ऑर्थो पर अटैक, ये हमने पैरा पर अटैक कराया, पैरा अटैक, ठीक है, और ये हमने ऑर्थो अटैक कराया, तो दोनों से हमको समझ में आ रहा है, एक तो रेजोनेंस के थ्रू समझ में आया कि ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ा। जब हमने अटैक करा के देखा तो फिर भी जो इंटरमीडिएट बना वो ऑर्थो और पैरा वाला स्टेबल बना, इसलिए ऑर्थो और पैरा पर अटैक होता है। जबकि अगर हम मेटा की बात करें, मेटा पर अटैक कराते हैं एक बार, ऐसे बना देता हूँ की बात है, ये है। अब चलो मैंने इलेक्ट्रोफाइल को मैंने मेटा पर अटैक करा दिया, तो मेटा पोजीशन ये होती है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में आएगा, ऐसे, यहाँ पर E जुड़ गया और इस कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस कार्बन को
इसको स्टेबल करने के लिए देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये गलत हो गया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इसका लोन पेयर देखो, इसके लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो ये कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन क्या होता है, जब लोन पेयर के बाद सिंगल हो, डबल हो या पॉजिटिव हो। देखो लोन पेयर के बाद अगर सिंगल हो, पॉजिटिव हो तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अगर लोन पेयर के बाद सिंगल है तो ये तो कंजुगेशन ही नहीं है, लोन पेयर के बाद सिंगल सिंगल हो गया, ठीक है। तो इसको स्टेबल, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये लोन पेयर नहीं आ पा रहे हैं, ये लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर सकते हैं, तो इसको स्टेबल ये वाला करेगा फिर, ठीक है। ये वाला स्टेबल करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब हमने मेटा अटैक कराया तो मेटा अटैक पर कोई इस टाइप का इंटरमीडिएट नहीं बना जिसके बगल में OH हो, ठीक है। तो ये जो स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक से ही बनते हैं, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ते हैं ऐसे ग्रुप की प्रेजेंस में। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमको देखना है कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और डीएक्टिवेटिंग, ये मैंने समझा दिया था कि मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अब हमने एक बार इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के बेस पर देखेंगे, एक बार अटैक रेजोनेंस के बेस पर देखेंगे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग का हम पहले एग्जाम्पल लेंगे एक अच्छा सा, ये देखो यहाँ पर मैंने सपोज करो इनमें से कोई सा भी ले लिया, मैंने लिया C∧N ले लिया, ठीक है। तो इस पर इसका रेजोनेंस बना रहा हूँ, तो देखो नंबर एक तो ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग यानी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर समझाया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, उनको पहचानने का तरीका XY वाला, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर खींचेगा तो इसको क्या बोलेंगे, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ अपनी तरफ। तो जो भी इसका देखो रेजोनेंस कैसे बनेगा, ये बॉन्ड आएगा इधर, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इस पर भी डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, देख लो, क्योंकि बॉन्ड अभी ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो इस कार्बन की तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ किसकेगा, ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। तो इधर पर पॉजिटिव आ जाएगा अभी, ठीक है। अब देखो इसको स्टेबल करने के लिए वाला बॉन्ड किसकेगा, तो क्या होगा, C∧N नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे CN है, NO2 है, जब हमने इसके रेजोनेंस से बना के देखे तो ऑर्थो पर क्या है, पॉजिटिव, मेटा इस पर भी क्या है पॉजिटिव, इस पर भी क्या है पॉजिटिव, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल कभी भी पॉजिटिव पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पर जुड़ता नहीं है। तो एक ही पोजीशन बचती है जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, जहाँ पर पॉजिटिव नहीं आया, वो कौन सी है, पैरा। तो इसलिए पैरा पर, ऐसे ग्रुप की प्रेजेंस में पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्लियर हो गया। तो ये कोई से भी ग्रुप आप लगा के देखोगे, इसमें इसके रेजोनेंस बना के देखोगे तो आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए इन ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर नहीं आता है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको क्या बोला, डीएक्टिवेटिंग इसलिए बोला है क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर, देखो इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, पर ये ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, आप देख सकते हो, ये इसने अपनी तरफ खींचा इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई, जिससे इन पर इलेक्ट्रोफिलिक का जो अटैक होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक तो ये एक्सप्लेन हो गया, रेजोनेंस के बेस पर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ऑर्थो अटैक कराएं, इसका अटैक के बेस पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पूरा होने वाला है। ये CN है, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया, किस पोजीशन पर कराऊँ मैं, ऑर्थो पर कराता हूँ, एक बार पैरा पर कराऊंगा, ऑर्थो पर करा दिया। तो ऑर्थो पर कराने से क्या होगा, देखो ऐसे ऑर्थो पर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, को जोड़ देंगे, तो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा बताओ, इसके बगल में आ जाएगा, इधर पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, ये देखो आप दिखाया था मैंने। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
क्या करते हैं, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये जो इस कार्बोकेटाइन, वैसे इस कार्बन प्लस आ जाए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, आपने देखा है। तो पॉजिटिव चार्ज से फिर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे तो अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो जो इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन ये कैसा बन गया, अनस्टेबल बन गया जब हमने ऑर्थो अटैक कराया। ठीक है, अगर पैरा पर अटैक कराएंगे तो भी सेम ऐसा ही बनेगा। अगर इस पोजीशन पर अटैक कराएंगे तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और तो वो भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम मेटा पर अटैक कराएंगे, सपोज करो हमने मेटा पर अटैक कराया, CN, ये मेटा पर अटैक करा रहे हैं, सॉरी क्या करा, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, तो मेटा पोजिशन ये है, क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मैं इसको जगह नहीं है तो यहाँ पर आ देता हूँ मेटा वाला। देखो मेटा अटैक करा देता हूँ मैं, पैरा आप कर लेना खुद। तो ये है CN, यह ई पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं मेटा पर अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने मेटा पर ई जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो इस कार्बन के बगल में नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर को, तो पॉजिटिव चार्ज बगल यहाँ आ रहा है। जबकि ऑर्थो और पैरा पर अटैक करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो आया, मतलब जो कार्बोकेटाइन बना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नज़दीक बना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देंगे अगर वो नज़दीक होगा तो। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो ये जो कार्बोकेटाइन तो यहाँ पर भी बना, पर ये थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपेयर में थोड़ा दूर है। कहने का मतलब है कि जो ये इंटरमीडिएट बन रहे हैं ये वाले, ये अनस्टेबल हैं, इनके कंपेयर में ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए ऑर्थो और पैरा पर अटैक नहीं होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में। जिस पर अटैक होगा तो कहाँ पर होगा, मेटा पोजिशन पर होगा। ठीक है, तो ये है ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी